चलो भाई, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में ना मैं आपको अपना लेग का वर्कआउट शेयर करने वाला हूँ। आपने बहुत सारे एक्सरसाइज देखे होंगे आपने लेग का, है ना, या तो अभी आप ऑलरेडी परफॉर्म करेंगे किसी ट्रेनर के कहने पे, या आप अपने चाहिए किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते होंगे, उनका ट्रेनिंग स्प्लिट आप फॉलो करते होंगे, है ना। मैं आपसे ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो लेग वर्कआउट ना मैं खुद करता हूँ और जो मेरे लेग का ग्रोथ है ना, ये मैंने इसी लेग वर्कआउट को करके देखा और मेरा सबसे चेंज ही है, सब मानो तो आप। ओके, मैं अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग लेग वर्कआउट करता हूँ। मैं अपना प्रॉपर जो मैं करता हूँ ना, और मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ये चीज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट शेयर करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा कि हम मैं किस अकॉर्डिंग का मैं अपना लेग वर्कआउट करता हूँ एग्जैक्टली। और आप किसी भी टाइप का कोई ट्रेनिंग स्प्लिट अगर फॉलो करते हो लेग वर्कआउट के लिए ना, तो एक बारी ना आप मेरा एक्सरसाइज ट्राई करके देखना, 100% आपको रिजल्ट आएगा। मैं कह रहा हूँ सेम डेट और आपका अभी वीडियो देखने के बाद आसपास कोई लेग डेज आ रहा है ना, तो एक दिन आप अपने वाला ट्रेनिंग को साइड रखो, जो ट्रेनिंग आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, एक दिन आप ये ट्रेनिंग अप्लाई करके देखना। डे एंड में ना जब आप जिम से निकलोगे ना, तो आपने जो पहले स्प्लिट फॉलो करते थे उससे बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, खुद आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मेरा अभी जो मैंने वर्कआउट किया और पहले वर्कआउट में बहुत ज्यादा चेंज है मेरा। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट शुरू से लेकर के एंड तक पूरा एक्सप्लेन करूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ। हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, किसी पॉइंट को हम छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि लेग का जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो मैंने नॉर्मली 5 साल से मैं भी जिम जाता हूं, नॉर्मली मैंने अपने जिम में भी देखा है और ये सदियों से चलता आ रहा है। जो भी पर्सन जब लेग का वर्कआउट करता है तो उसको ये लगता है कि पूरा का पूरा लेग का पार्ट है जिसको हमें एक दिन ट्रेन करना है। कहने का मतलब ये है कि ये कॉर्ड्स का मसल है मेरा, ये मेरा हेम्स है और ये मेरा ग्लूट है। लड़का लड़की ट्रेनर मतलब 90% बिगिनर और 90% इंटरमीडिएट जो बंदे हैं, जो साल 2 साल 4 साल से वर्कआउट कर रहे हैं ना, वो सबको इसी ट्रेनिंग स्पिरिट को फॉलो करता है। ट्रेनर भी बताता है, ट्रेनर भी यही है, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है उनको चीज पता है, वो हैक का पता है। तो नॉर्मल मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बंदा लेग जैसे ट्रेन करता है ना, तो वो कॉर्ड्स भी ट्रेन करता है, अपना हैम्स और ग्लूट भी ट्रेन करता है। दूसरी बात, आप पूरे मसल को ट्रेन करोगे लेग में ना, तो मैक्सिमम लोग 5 से 6 एक्सरसाइज करते हैं। बट फैक्ट ये है कि जो आपका लेग का कोर्स मसल है ना, ये देखो कितना बड़ा मसल पार्ट है। पूरे बॉडी पार्ट में एक सिंगल मसल ग्रुप इतना बड़ा है, इससे बड़ा सिंगल मसल ग्रुप कोई भी नहीं है। जितना बड़ा मेरे कोर्स का पार्ट है ना, इतना ही बड़ा इसका पार्ट पीछे भी है, जो मेरा हैम्स और ग्लूट है, सेम पार्ट है, राइट। तो पहला तो आपको ये टिप्स पे ध्यान रखना है कि आप दोनों को सेम डे ट्रेन मत करो और आपका लेग ग्रो नहीं हो रहा है, तो पहला स्टेप ये फॉलो करो कि एक दिन सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स को ध्यान दो और एक दिन सेपरेटली आप अपने हैम्स को और ग्लूट को ट्रेन करो। पहला चीज ये। सेकेंडली, कभी भी जब लेग का वर्कआउट कोई बंदा जिम के अंदर करता है ना, तो मैंने अपने स्टार्टिंग में देखा और मैं भी ऐसा चीज करता था, तो उसको ये लगता है कि लेग के वर्कआउट करने के टाइम पीरियड पे ना आपसे मेरे को लेग का वार्म अप करना है। बंदा फ्री स्क्वाट लगा लेगा, स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से कर लेगा और स्टार्ट कर देता है वर्कआउट। जबकि लेग एक ऐसा बॉडी पार्ट है, जब इसको परफॉर्म करोगे ना, तो आपके पूरी बॉडी की एनर्जी लगता है। जितना आप लोअर बॉडी से लगा रहे हो ना, अपर बॉडी भी आपका उतना हराश होता है। कभी आप फोकस करना, जब आप अपर बॉडी का कोई एक्सरसाइज करते हो ना, लाइक योर चेस्ट, लाइक योर शोल्डर, लाइक योर बाइसेप, ट्राइसेप, लाइक योर बैक, तो आपका ना जो लोअर बॉडी पार्ट है मेरा थाई है, उतना पेनफुल नहीं, उतना पेन ये फील नहीं करता है। लेकिन जब अपर बॉडी आप जब लोअर बॉडी का एक्सरसाइज आप करते हो, तो 3 से 4 एक्सरसाइज के बावजूद भी हमारा सांस फूलने लगता है, पूरी बॉडी ऐसे लगती थक जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी एनर्जी लगाती है। तो सेकेंडली ये कि जब कभी भी आप लेग का वर्कआउट स्टार्ट करो ना, तो पूरे बॉडी का अच्छे से वार्म अप करो। आप समझ गए, लोअर बॉडी का अपर बॉडी का अच्छे से स्ट्रेचिंग करो। आप आपके जिम में ना ये होगा, इसको रोलर बोलते हैं। अगर आप सपोज वैसे इसको हर एक मसल का वर्कआउट करने से पहले यूज करना चाहिए। अगर आप नहीं भी करते तो चलेगा, बट जो आपका लेग डे होता है ना, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, आप इसका प्रॉपर यूज करो स्ट्रेचिंग करने के लिए। पहले भी करो वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद भी करो। आप, मैं यूज करता हूं इसको, आप करके एक बार देखना, आपको बेटर स्ट्रेचिंग फील होगा। जब आप वर्कआउट करोगे ना, तो बेटर परफॉर्म करोगे पहले से। जो आप पहले वर्कआउट करते थे ना, उससे अच्छा आपको खुद ब खुद फील होगा। तो ये चीज आप करो। एक गलती हो जो आपको नहीं करना चाहिए, मैं कभी नहीं करता। नॉर्मल जिम के अंदर ट्रेनर हो या आपने बंदे को देखा होगा वीडियोस के अंदर ऐसा बताते हैं, जब भी कोई लेग वाला वर्कआउट होता है ना, बंदा जब जिम जाता है तो 20-20 के 4 सेट, उसको बोलता है फ्री स्क्वाट लगाओ। लड़कियां खास करके बहुत लगाती हैं, 20-20 के, 25-25 के, 15-15 के, 10-10 सेट लगवा देते हैं। जो फ्री स्क्वाट है ना यार, ये खुद ना अपने आप में एक एक्सरसाइज है। अगर सपोज करो कि मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूं और मैं किसी ऐसे जगह पे हूं जहां पे वेट नहीं है, जिम नहीं है, तो मैं फ्री स्क्वाट लगा के, चिनअप पुशअप लगा के अपने बॉडी को ना मेंटेन कर सकता हूँ। ये खुद अपने आप में एक एक्सरसाइज है। अगर मेरा बॉडी वेट 80 kg है, मैं अगर इसको फ्री लगा रहा हूं, तो समझो ये नहीं कि मेरा वेट नहीं है, मैं अपर बॉडी का पूरा वेट लिफ्ट कर रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि जब आप जिम आते हो ना, तो अपने बॉडी को सिर्फ स्ट्रेचिंग के ऊपर एनर्जी लगाओ, ताकि आपको कोई इंजरी ना हो। जिस मसल का वर्कआउट करोगे, उस मसल को अच्छे से ब्लड फ्लो मिले, ऑक्सीजन मिले। आप अपने एनर्जी को ना स्टोर करके रखो वेट ट्रेनिंग के लिए। आप पहले ही इतना वार्म अप कर दोगे ताकि वेट आपसे उठेगा ही नहीं।
तो स्क्वाड आपको लगाना है, लेकिन इसके लगाने की सही टाइमिंग क्या होगी ना, मैं आप वीडियो में बने रहो, आपको एंड में बताऊंगा। तो ये तो पहला फंडामेंटल हो गया, अच्छे से स्ट्रेचिंग करो, इस चीज का आप यूज करो, और पूरे बॉडी का हमें वार्म अप करना है, ठीक है। अब मैं आपको अपना स्प्लिट क्लियर करता हूं कि मैं किस टाइप का ट्रेनिंग मैं फॉलो करता हूं, और यही आपको आप करके देखना, आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो मैं सबसे पहले ना जो मैं वर्कआउट करता हूं, मैं करता हूं लेग एक्सटेंशन। मैंने पहले आपको बोला कि लेग वाले दिन सिर्फ मैं अपना कोर्स को ट्रेन करूंगा, और उसके बाद सेपरेटली मैं अपने हैम्स और ग्लूट को ट्रेन करूंगा। जब मैं अपने कोर्स वाले दिन ट्रेन करूंगा ना, लेग वाले दिन, सबसे पहला एक्सरसाइज मैं करूंगा लेग एक्सटेंशन। अब इसको पहले करने का रीजन सिर्फ इतना है मेरा कि इस एक्सरसाइज के अलावा लेग के लिए जो भी एक्सरसाइज मैं लगाऊंगा ना, जैसे स्क्वाट्स हो गए या लेग प्रेस हो गया, लंजेस हो गया, जितना भी एक्सरसाइज मैं आगे लगाऊंगा वो सारा का सारा एक्सरसाइज मेरा कंपाउंड मूवमेंट के अंदर होगा। कंपाउंड मूवमेंट हम उसको बोलते हैं जिस एक्सरसाइज को करने में ना मेरा एक से ज्यादा ज्वाइंट इन्वॉल्व होगा। सपोज करो कि अगर मैं स्क्वाट्स लगा रहा हूं तो मेरा घुटना भी इन्वॉल्व होगा और मेरा लोअर बैक भी इन्वॉल्व होगा, है ना। तो ये कंपाउंड मूवमेंट हो गया। स्क्वाट्स के अंदर भी मेरा कंपाउंड मूवमेंट आएगा, लंजेस के अंदर कंपाउंड मूवमेंट आएगा। लेग का एक सिंगल ऐसा एक्सरसाइज है जो आइसोलेशन मूवमेंट के अंदर आता है, लेग एक्सटेंशन। तो पहला सेट में लेग एक्सटेंशन शुरू करता हूं, और मैं रेकमेंड करता हूं, मेरा रेकमेंडेशन है कि अगर मान के चलो कि आप लेग एक्सटेंशन लगाते हो ना, तो या तो आप इसको स्टार्टिंग में लगाओ लेग वाले दिन, या तो इसको एंड में लगाओ, इसको बीच में शिफ्ट मत करो। जब किसी भी बॉडी पार्ट का वर्कआउट करते हैं, लाइक योर चेस्ट, लाइक किसी भी बॉडी पार्ट का ना, तो ये बहुत मायने रखता है कि आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन कितना अच्छा है, किसको पहले करना है, किसको एंड में करना है, किसको बीच में करना है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप जिम आए, कोई मशीन बिजी था, लेकिन स्प्लिट के अंदर ये लिखा था कि पहले हमें चेस्ट प्रेस लगाना है, तो आपने अपने फ्लाई लगा दिया। ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहला मैं लगाऊंगा लेग एक्सटेंशन। रीजन इसका ये है कि आइसोलेशन मूवमेंट है। सेकेंडली रीजन ये है कि अगर मैं इस एक्सरसाइज को पहले परफॉर्म करूंगा ना, तो जो मेरा कोर्स है पूरा का पूरा मेरा कोर्स अच्छे से इंगेज होगा। पूरे के पूरे कोर्स जो मेरा वार्म अप के अंदर कसर बाकी रहेगी होगी ना, वो एक्सरसाइज मेरा पूरा कर देगा। ज्वाइंट है, ज्वाइंट को सबसे अच्छा वार्म अप करने का, ज्वाइंट को वार्म अप करने के बाद ही आप किसी टाइप का कोई एक्सरसाइज लगाओ, खास करके लेग का। ज्वाइंट हमारा मस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, लोअर बॉडी का पूरा वजन उठाता है। तो ये एक्सरसाइज मेरे ज्वाइंट को अच्छे से फ्री कर देगा। अब एक बार मैं आपको करने का तरीका बताता हूं। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये है कि इसको कितना रेपिटेशन लगाते हैं। अगर आपका लेग कमजोर है या लेग का मसल आपके पास है भी सफिशिएंट, आपको लगता है कि मेरा अच्छा मसल है, फिर भी आप मेरा कहना एक बार मानना, इस एक्सरसाइज को ना हाई रेप रेंज के अंदर आपको ट्रेन करना। हाई रेप रेंज का मतलब 20, ना तो कम होना चाहिए ना तो ज्यादा होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ना, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक बार मैं आपको मेरे पोस्टर दिखाता हूं कि किस पोस्टर में आपको लगाना है। देखो एक्सटेंशन का जो ये वाला सिरा है ना, इसको हमें टो से लेग एक्सटेंशन का जो ये वाला पार्ट है ना, इसको मुझे टो से ना, टो दिख रहा है, इसको ना मुझे टो से ऊपर फिक्स करना है। लाइक ये मेरा टो है तो इसको नीचे फिक्स नहीं करना है, इसको टो से ऊपर फिक्स करना है, हल्का ऊपर, ज्यादा ऊपर ही फिक्स नहीं करना है। इसका रीजन बस इतना है, अगर मैं ज्यादा नीचे ज्यादा ऊपर इसको फिक्स करूंगा ना, तो जो मेरा घुटना है ना वो प्रॉपर लोड उठाएगा, घुटना हिट होने का चांस है। तो अपने ज्वाइंट को मैं सेफ रखूंगा। तो इस वाले सिरे को मुझे फिक्स करना है टो से ऊपर, और ज्यादा ऊपर भी नहीं करना है, एक मॉडरेट पोजीशन में मुझे रखना है। सेकेंडली, जब भी लोग ना इसको पुल करता है ना, तो लोग ना किसी भी एंगल में कर देता है, उसको ये लगता है कि बस इस मसल को ना मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है। ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली। आप अगर करते हो ना तो नॉर्मल करके देखना, और एक बार ना अपने टो को, पैर को सीधा करना इस डायरेक्शन में। जब हम पीक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ऐसे करके देखना, आपको पता चलेगा क्या कॉन्ट्रैक्शन का फील आता है। तो नीचे आप नॉर्मल लेके जाओगे, जब भी आप इसको उठाओगे ना, तो इसको आपको ऐसे करना है, टो को नीचे से, टो को ऐसे लेकर के जाना, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो ये 2 गलती लोग करते हैं। और तीसरी गलती, ये जो मेरा सीट है, इस वाले एंगल से ना जो मेरा घुटना सुथरा मैं आगे रखूंगा, इसके अंदर पूरा मेरे को सट के नहीं बैठना है। ऐसा पर बैठोगे ना तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, और सेकेंडली मेरा घुटने के ऊपर वेट आएगा। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो ये मेरा एंगल है, थोड़ा सा आगे बैठूंगा मैं, सीट के ऊपर लीन होकर के बैठूंगा, ना कि स्ट्रेट, राइट। नॉर्मली नीचे आएगा। जब भी मैं उसको ऊपर लेके आऊं तो मेरा टो का एंगल देखना कैसे होगा। ये देखो मेरा टो का एंगल। फिर मैं नॉर्मल नीचे लेके आऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, टो का एंगल ऐसे होगा। और इसको आपको नीचे स्ट्रेच भी पूरा करना है। किसी भी मसल को आप स्ट्रेच करोगे ना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी उतना ही आएगा। तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेच करना और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट करना है। और लोग ना ऐसे मूवमेंट बताते हैं कि स्लो नीचे लेकर के आओ, ऊपर आप फास्ट लेकर के जाओ। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको एक रिदम वाले स्पीड में मेंटेन करना है। जैसे आप नीचे लेकर के आ रहे हो ना, फास्ट ना स्लो, मॉडरेट रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए।
उसमें आप नीचे लेकर के आओ, सेम रेंज ऑफ मोशन में ऊपर लेकर के जाओ। ध्यान आपको बस ये रखना है कि टो जो होगा मेरा कॉन्ट्रेक्शन टाइम है वो ऊपर होगा, फिर मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे सॉरी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब बीसेप लगाने का मैं आपको रीजन बताता हूं कैसे आपको लगाना है। आप एक ऐसा वेट डालोगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपसे 20 रेप नहीं लगता है तो कई बार ऐसा होता है कि आप वेट ना चेंज करके फिर आप 20 रेप लगा देते हो, जैसे 10 लगा फिर आप वेट चेंज करके आप 10 लगा दोगे। ड्रॉप सेट में परफॉर्म नहीं करना है, आपको मॉडरेट वेट डालना है, जिस वेट के ऊपर ना आप बैठोगे 10 रेपिटेशन आपको फुल रेंज ऑफ मोशन में लगाना है, उसके बाद 5 आपको हाफ लगाना है, लास्ट के 5 आपको फिर फुल लगाना है। ये इसका मैं जो करता हूं मैं इस तरीके से करता हूं और हमेशा भी उसको 20 रेपिटेशन में ही ट्रेन करूं, राइट। इसके बाद में मैं आपको अपना दूसरा एक्सरसाइज दिखाता हूं जो मैं परफॉर्म करता हूं। अगर आपके जिम के अंदर ना लेग स्क्वाट का मशीन हो, सॉरी हेड स्क्वाट का अगर मशीन होता है ना तो इसको आप जरूर परफॉर्म करो। मैंने एक पहले वीडियो में बोला था कि स्क्वाट लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई बंदा आपको मना कर रहा है ना ये स्क्वाट्स के अंदर इंजर्ड हो जाएगा, भाई मत लगाया कर, इसका अल्टरनेट कुछ लगा लिया कर, बिलीव मानो कभी भी आपका थाई ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके जिम के अंदर स्क्वाट्स होते हैं ना तो ये आपको लगाना है और इसका रेंज ऑफ मोशन भी फुल देगा, कोई हाफ रेंज ऑफ मोशन में नहीं लगाएंगे। ठीक है। और अगर सपोज करो कि आप किसी ऐसे जिम के अंदर जा रहे हो जहां पे हेड स्क्वाट का मशीन नहीं है तो इसके ऑल्टरनेट में ना स्मिथ मशीन हर एक जिम के अंदर होता है। स्क्वाट लगाने का सबसे सेफ एंगल है ये, तो इस वाले मशीन पे आप स्क्वाट लगाओ। ये हमारा दूसरा एक्सरसाइज होगा और इसको हम हाई रेप रेंज में ट्रेन नहीं करेंगे, इसके अंदर हम वेट लिफ्ट करेंगे अच्छा खासा 12 से 15 रेपिटेशन अंदर हम इसको ट्रेन करेंगे। हमारा दूसरा एक्सरसाइज है, ये भी कंपाउंड एक्सरसाइज हो गया। मैंने आपको पहले बताया कि हमारा आइसोलेशन मूवमेंट था इसलिए हमने उसको पहले करा था। ये हमारा सेकंड हो गया कंपाउंड मूवमेंट, ये भी दोनों में से कोई भी एक आप लगा सकते हो। तो हमारा 2 एक्सरसाइज हुआ कंपाउंड मूवमेंट का, राइट, एक सॉरी। अब मैं आपको लेग प्रेस दिखाता हूं, आप लास्ट तक ना वीडियो में बने रहना। कई लोग का ये कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं स्क्वाट लगा रहा हूं या मैं अगर लेग प्रेस कर रहा हूं तो कितना नीचे जाना है, सही डेप्थ क्या होता है। उस डेप्थ से आप ज्यादा नीचे जा रहे हो फिर भी प्रॉब्लम है, और अगर आप उस डेप्थ से ऊपर रह रहे हो फिर भी प्रॉब्लम है। तो मैं अभी आपको सिर्फ एक्सरसाइज दिखा रहा हूं, मैं आपको लास्ट में डेप्थ दिखाऊंगा कितना डेप्थ तक हम नीचे जाएंगे, तो उसी डेप्थ में आपको परफॉर्म करना है। देखो लेग प्रेस में ना 2 एंगल का मशीन आता है, एक तो ये मशीन है, आपने एक और देखा होगा मशीन जो डायरेक्टली नीचे आता है। आपके जिम में किसी भी टाइप का कोई मशीन अगर लेग प्रेस का होता है ना, लोग ये तो बता देते हैं, पहली बात तो यह है कि आप ऊपर पैर मत रखो, लेग प्रेस में जाओ, मैं इसको ट्रेन करेंगे तब। रीजन ये कि मैं ऊपर पैर रख के उसको पुल पुश करूंगा ना तो ये चीज मेरे हैम्स और ग्लूट को इंगेज करेगा, तो यहां में करना है क्वाड्स। आपको ये लोग बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे, ठीक है। दूसरा ये बोलते हैं कि लोग मिड में मत रखो, उसमें काम आएगा। अगर आपको स्क्वाट ट्रेन करना है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान में रखो कि जो मेरा शोल्डर है, आप बॉडी बिल्डर है, वेट लिफ्टर को छोड़ो, उसका क्या एंगल होता है। या लोग जब लेग प्रेस पे आते हैं ना तो लोगों को दिखाने के लिए वेट डालते हैं, उसको लगता है जो एंगल मेरा कंफर्टेबल है उसमें मेरा लेग ग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी के वेट को, किसी के बात को ईगो पे मत लिया करो जिम में। आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो आपको सुधारना है वो सुधारना है कि मेरा शोल्डर विड्थ ना मेरा ये फुट का पोजीशन होना चाहिए, जो मेरा शोल्डर का विड्थ है ना उतना ही रखना है। अगर मेरे को क्वाड्स बनाना है तो इससे ना तो ज्यादा रखना है ना तो कम रखना है। दूसरा चीज, जो मेरा पैर है ना, फुट का जो एंगल है ना वो सबसे नीचे में रखूंगा, ठीक है। इसको ना तो ऊपर ना तो बीच में, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे उसको मैं रखूंगा, राइट। अब इसको मैं नीचे लेकर के आऊंगा पूरा, इसको भी ना आप कोशिश करो कि इसको हाई रेप रेंज के अंदर ट्रेन करने का। अगर आपका लेग ग्रो नहीं हो रहा तो 15 से 20 रेप रेंज के अंदर इसको आप ट्रेन करो। ये हमारा दूसरा एक्सरसाइज हो गया। एक मैंने आपको पहले बताया लेग एक्सटेंशन, सेकेंडली हमारा था हेड स्क्वाट या स्मिथ पे आप लगाएंगे स्क्वाट, तीसरा हमारा था वो लेग प्रेस। चलो अब ना मैं आपको अपना तीसरा एक्सरसाइज दिखाता हूं जो मैं लगाता हूं। 3 तो हो गया ना हमारा। अब मैं ना फिनिशिंग में ना एक एक्सरसाइज लगाता हूं और ये 3 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है, सुपर सेट जिसको बोल सकते हो आप। ये मेरा 3 एक्सरसाइज प्रॉपर क्वाड्स के लिए हो गया। अब मैं तीसरा एक्सरसाइज लगाऊंगा और ये आप डेफिनेटली लगाया करो। इसका ना आप ना ड्रामेटिकल चेंज देखो, अगर आप ये स्टेप लगाते हो ना सडनली आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा चेंज आएगा, ग्रोथ आएगा आपको लेग के अंदर, आपको खुद को बिलीव नहीं होगा। ये कैसा एक्सरसाइज है। सारे एक्सरसाइज करने के बाद ना अगर आप सही तरीके से करोगे तो बॉडी आपके इतना इंटेंस ना लेवल का हरास हो चुका होगा कि आपको एक्सरसाइज करने का दम होगा नहीं। हम इसको सिर्फ ना अपने मसल को फेलियर करने के लिए लगाएंगे, ओके।
इसको हम फ्री रॉड के अंदर जो स्क्वाट आप लगाते हो ना वही लगाना है, लेकिन ये हमें लास्ट में लगाना है। इसके अंदर हमें एक वो वेट डालना है जिस वेट से मैं 12 से 15 रेपिटेशन के अंदर लगाऊंगा टिल फेलियर। हल्का वेट में नहीं डालना कि 15 आसानी से निकल जाए, इतना वेट डालना है कि 12 से 15 के बीच में मेरे को एक वेट लगाने का मेरे बॉडी के अंदर जान ना बचे, ठीक है। तो हम लगाएंगे एक हेड स्क्वाट और इसके अंदर पूरा डीप जाएंगे। और हाँ, इसके अंदर ना एंगल जो मैं रखूंगा ना वो मैं थोड़ा वाइड रखूंगा, क्योंकि अभी तक जो मैंने एंगल रखा है वो मैंने अपना शोल्डर विड्थ रखा है, तो मेरा जो कॉर्ड्स है ना उसको मैं ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूं। ये मैं थोड़ा वाइड इसलिए रखूंगा कि ओवरऑल ना मेरा जो थाई है वो इंगेज होगा, कॉर्ड्स पे इंगेज होगा, इनर थाई भी मेरा इंगेज होगा, ग्लूट भी होगा और हैम्स भी होगा, और पूरा डीप बैठ के उठूंगा मैं। ठीक है भाई, तो ये आपको लगाना है। और ये मेरा है फिनिशिंग एक्सरसाइज। इसमें मैं 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगा टिल फेलियर। एक तो मैं ये लगाऊंगा, उसके बाद जितना भी वेट का ना दम हो सकता है मेरे में उठाने का ना, उतने वेट से ना मैं लंजेस लगाऊंगा। लाइक सपोज को दम आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, 10 का ही प्लेट अगर उठ रहा है आपसे डम्बल, तो 10 के डम्बल से टिल फेलियर आप लंजेस लगाओ, ठीक है। उसके बाद थक जाओ तो डम्बल भी फेंक दो, आप नॉर्मल अपने फिजिकल वेट से लंजेस लगाओ, ये करना है। और स्क्वाट्स मैंने आपको बोला था लास्ट में कि स्क्वाट्स स्टार्टिंग में नहीं लगाना, तो इस एक्सरसाइज के दरमियान ना हम ये 3 एक्सरसाइज लगाएंगे साथ में। एक तो मैं टिल फेलियर लगाऊंगा, स्क्वाट फ्री स्क्वाट लगाएंगे हम, सॉरी फ्री बारबल पे स्क्वाट लगाएंगे, सेकंडली लंजेस लगाएंगे, और तीसरा मैं लगाऊंगा वो क्या कहते हैं फ्री स्क्वाट, जितना भी लगा सकते हैं मैक्सिमम टिल फेलियर तक, ठीक है। तो ये आपको ना एक बार आपका जो भी ना ट्रेनिंग शेड्यूल आपका है, या आपका जो भी ट्रेनर आपको बताता है ना, आप एक दिन के लिए ना उस स्प्लिट को आप एक दिन के लिए छोड़ो। अगर आपका ना लेग डे आता है ना, तो मेरी बात मानो, आप एक दिन ना इस स्प्लिट को फॉलो करके देखना, 100% मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप जिम से जब निकलोगे ना बाहर भैया, आपको फील होगा कि मैंने आज को डिफरेंट करके गया हूं। लास्ट एक बात, मैंने आपको बोला था कि जो हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे ना, चाहे वो लेग एक्सटेंशन हो, स्क्वाट्स हो, लेग प्रेस हो, हेड स्क्वाट हो, इसके अंदर ना डेप्थ का अंदाजा आपको होना चाहिए कि मुझे कितना नीचे जाना है। बहुत लोग बोलते हैं पूरा डीप बैठो, बहुत लोग बोलते हैं आप ऊपर ऊपर लगा लो। आपने अगर अपना डेप्थ मेंटेन नहीं किया ना, तो किसी भी एक्सरसाइज को करने का फायदा नहीं है। अब मैं आपको डेप्थ बताता हूं कि डेप्थ कितना आपको जाना है। जब भी आप अपने मसल को स्ट्रेच करोगे ना, नीचे आओगे या इसके अंदर स्ट्रेच करोगे लेग एक्सटेंशन के अंदर, तो जो मेरा काफ मसल है, काफ मसल, और जो मेरा हैमस्ट्रिंग का मसल है, ये मसल मेरा टच होना चाहिए, इतना डेप्थ जाना है। आप एक बार मैं दिखाता हूं आपको, मैं स्क्वाट लगाऊंगा सपोज करो, तो मैं कितना नीचे बैठूंगा। लोग बोलते हैं घुटने के पैरेलल बैठो, घुटने के पैरेलल नहीं, और नीचे बैठना है। मेरा हैम्स जो है, सॉरी जो मेरा काफ है, मेरा हैम्स है, ये टच हुआ, ये मेरा एक्चुअल डेप्थ है। अब मेरे को पुश करना है। सेम लेग प्रेस में आपको सेम चीज फॉलो करना है। आपका जो डेप्थ एक्चुअल है, अगर आपको मसल बिल्ड करना है, तो जो पावर लिफ्टिंग करता है उसकी डेप्थ अलग हो सकती है। अगर आपको मसल बिल्ड करने के लिए थाई का एक्सरसाइज करना है, बहुत टाइम से एक्सरसाइज करो, थाई के अंदर ग्रोथ नहीं आ रहा है ना, तो ये ट्रेनिंग आप फॉलो करना। हर एक ट्रेनिंग में अपने डेप्थ का ख्याल रखना। डेप्थ आपका जो हैमस्ट्रिंग है और जो आपका काफ मसल है उसको टच होने देना, उसके बाद आप पुल करना। 1 महीने तक आप एक्सरसाइज को करके देखना, 100% आपको रिजल्ट आएगा। और अगर भैया नहीं एक्सरसाइज करते हो लाइक का ना, तो आज से करना शुरू कर दो। अपर बॉडी के अंदर, वो पूरे बॉडी के अंदर यार ग्रोथ हार्मोन के होने का ना सबसे बड़ा एक्सरसाइज ये है, इसके इतनी मान्यता है। आप इसको आज से करना शुरू करो, अगर नहीं करते तो इसको कभी भी स्किप मत करो लेग डे के अंदर, समझ गए। 3 से 4 वर्कआउट जितना भी आपसे हो सकता है ना, मैंने आपसे ज्यादा वर्कआउट मैंने बताया नहीं। मैं कॉर्ड्स का मैंने आपको कितना हमने बताया, 4 एक्सरसाइज हमारा है। एक लेग एक्सटेंशन है, हेड स्क्वाट है, स्मिथ मशीन लगा लो आप, एक लेग प्रेस लगा लो आप, और लास्ट में हमें सुपर सेट करना है। फ्री रॉड के ऊपर स्क्वाट लगाने हैं, लंजेस लगाने हैं और फ्री स्क्वाट लगाना है। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही था। कुछ भी क्वारी आपकी हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहना। नेक्स्ट वीडियो डाइट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैं डिजाइन करूंगा, वो आपको काफी हेल्प करेगा अगर आप डाइट के लिए कंफ्यूज हो तो। अगर आप फैट बर्न करना चाहते हो या मसल गेन करना चाहते हो, दोनों ही कंडीशन में आपके लिए बहुत अप्लीकेबल होगा। तो मिलते हैं भाई किसी अदर वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।